टेडी बियर। डैडी टेडी बियर। हाँ डैडी हाँ, ये आपका फ्रेंड है ना? हाँ डैडी ये आपका दोस्त है? बोलो, किसी ले लो टेडी। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आपके अपने चैनल जसनूर मॉम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे और मेरी दिन की शुरुआत माता रानी से स्टार्ट हो गई है। तो कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने माता रानी को अपने अपने घर में पाठ पूजा धूमधाम से मना रहे होंगे। तो मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ आ गई हूँ। तो चलिए, मेरा दिन का स्टार्ट हो गया है किचन से ही, जो कि मेरी छोटी सी दुनिया है। यहीं से शुरू होती है और यहीं से ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो यहाँ मैंने भिंडी की सब्जी कट करके पहले से ही रख दी थी और अब इस यहाँ कढ़ाई यहाँ पे गर्म करने रख दी हूँ। मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है और हींग डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम तड़का लेंगे और उसके बाद ये जो लंबी लंबी मैंने हरी मिर्च काटी है ना 4-5, उसको भी मैं अच्छे से डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको भूनूंगी, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें भिंडी जो मैंने कट करके रखी है। तो सूखी सूखी जो भिंडी की सब्ज़ी बनती है वो बहुत ही अच्छी लगती है और ये पराठे के साथ में बहुत अच्छी लगती है। तो वही मैं बना रही हूँ। तो इसमें रूटीन के मसाले ज़्यादा नहीं दूँगी, हल्दी, नमक, धनिया और मिर्ची का पाउडर और जो नमक है वो दूंगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। तो ये देखिए, मेरी भिंडी की सब्ज़ी अच्छे से भून रही है। तो मैं इसको ना ढक के नहीं पकाऊंगी, मैं खुले ही पकाऊंगी। बस इसको ज़्यादा देर भी नहीं लगती है ये भिंडी की सब्ज़ी बनने में, फटाफट ये तैयार हो जाती है। तो चलिए, इधर मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी हो रही है और इधर मैं फटाफट आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं आज लंच फटाफट ही जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि मैं आज नाश्ता में आज नहीं, मैं लंच ही डायरेक्ट बना रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं माता रानी का भी पाठ पूजा कर ली थी। तो जोत यहाँ पे जल रहा था, तो वो ही मैं देखने आई थी कि जोत कहीं इधर से फैल तो नहीं रहा है ना, तो उसको मैं समेट दी हूँ। तो चलिए, इधर मेरी भिंडी की सब्ज़ी भी हो गई है और अब मैं यहाँ पे बना लेती हूँ गर्मा गर्म पराठे। और आप भी आ जाइए, सबसे पहले ये आपके लिए है, फिर हम खाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे मैं फटाफट बना लेती हूँ पराठे। तो यहाँ पे सबसे पहले पराठों में ये जो मैं तेल डाल देती हूँ ना साइडों से, मतलब पराठे को बेल के रोटी की तरह, और उसके बाद ना इसमें स्पेल्ट करके, मतलब ट्रायंगल ही करते हैं और अच्छा से फिर उसके फैला देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पराठे मेरा गर्मा गर्म और इससे ना सॉफ्ट और नरम बनते हैं पराठे। तो ये देखिए, फूले फूले मेरे पराठे बन गए हैं। यहाँ बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सभी के लिए मैं अभी पराठे गर्मा गर्म बना रही हूँ। अभी मेरे ससुर जी भी नहीं आए हैं, वो उनको भी मैं कॉल करके बुलाऊंगी, फिर वो आएंगे तब वो लेके चले जाएंगे नाश्ता, क्योंकि यहाँ पे वो करेंगे नहीं, क्योंकि आज ना स्टाफ आए नहीं है दुकान में। तो ये भी बाहर चले गए हैं काम करने के लिए, तो दुकान पे कोई है नहीं अकेले, इसलिए वो लेके ही लंच बॉक्स में जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे बातों बातों में मेरा पराठा भी तैयार हो गया और ये मेरी सब्जी भी। तो ये देखिए, मेरे ससुर जी को लंच पैक करके दे दी हूँ। मेरी बिटिया रानी भी चली गई, क्योंकि वो बहुत रो रही थी दादू को देख करके, तो मैंने उसको भी भेज दिया साथ में। तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा टाइम मिल गया था मुझे अगला काम करने का। तो चलिए, मेरा एक कमेंट्स, आपका कोई कमेंट्स आया था, किसी ने किया था कि आप ना अपने ही रूम को मतलब सजाती हैं, संवारती हैं और साफ़ सुथरा करती हैं, अपने ससुर जी का रूम नहीं करती हैं। तो नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, मैं अपने ससुर जी का भी रूम को करती हूँ, बट दिखा नहीं पाती हूँ, क्योंकि लंबा ब्लॉग हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसके कारण मैं दिखा नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं ससुर जी का भी रूम को साफ़ सुथरा करती हूँ। तो चलिए, यहीं पर से मैं स्टार्ट करती हूँ सफाई करना। जैसा भी मेरा घर है, साफ़ सुथरा मैं ज़रूर रखती हूँ रूम, घर को, और साफ़ सुथरा रखना भी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपने बेडशीट जो है बिछा दी है। ससुर जी का रूम को मैं साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। ये पूरा मैसी हुआ पड़ा है, इसको अच्छे से मैं साफ़ सुथरा कर लूँगी। वैसे भी पूजा पाठ के दिन साफ़ सुथरा रखना भी चाहिए घर में, वैसे सब पाठ पूजा हो और वैसे भी नॉर्मली भी हो, घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए, यहाँ पे मेरा बेडशीट भी बिछ गई थी और यहाँ पे आप कर लेते हैं सोफ़ा की भी थोड़ी सी सेटिंग। तो ये सब पूरा फैला पड़ा है। एक ना मेरी आदत है, मेरे ससुर जी की आदत है कि पुरानी चीज़ों को वो बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखते हैं, है उनकी आदत, तो इसीलिए वो रखते हैं। और उनके पास ना पुरानी सी भी पुरानी चीज़ एकदम आप 10 साल भी बाद खोजोगे ना तो वो मिल जाएगी, ऐसे वो रखते हैं चीज़ों को संभाल के। तो चलिए, यहाँ पे उनका सब चीज़ सेटिंग कर देती हूँ और फटाफट यहाँ पे सोफ़ा का भी कवर अच्छे से सेट कर देती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ की सफाई हो जाएगी, फिर मैं अगला रूम को, अपने वाले रूम को भी सफाई करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे सोफ़ा भी सेट हो गया
बेडशीट भी हो गई और मेरी क्लीनिंग जो है वो इस सुबह में हो गई थी। थोड़ी बहुत जो है जसनूर आके भी खेलती है ना तो इधर उधर कर देती है। तो यहाँ पे कपड़े भी है वो भी मैं अच्छे से यहाँ पे समेट देती हूँ, सोफ़ा पे ही रख देती हूँ, साइड में लगा देती हूँ क्योंकि उन लोगों को ईजी होगा यहाँ से लेने से। तो यहाँ पे देखिए सारा सेट हो गया, रूम वगैरह सोफ़ा वगैरह सब सेट हो गया और अब देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। जैसा भी घर है मतलब घर घर होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ करके कि ये देखिए बहुत ही अच्छा से मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है। तो चलिए ससुर जी का भी तो रूम तो हो गया, तो अब मैं कर लेती हूँ अपने रूम को भी बेडशीट ठीक से, क्योंकि बिटिया रानी थोड़ी लेट से सो के उठी थी तो ये बेडशीट रह ही गया था ठीक करना, सेट करना। तो इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, ये भी अरेंज हो जाएगा। और यहाँ पे ना सब्जी वगैरह थे तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब सूखने ही छोड़ दिया था क्योंकि पानी सो हो गया था ना, तो पोंछ के मैंने धो के सूखने छोड़ दिया था, इसलिए यहीं पर ऐसे रख दिया। तो चलिए यहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी सेट कर लिया है। और ये ना मैंने झाड़ू अभी सुबह में ही ख़रीदा था, तो इसको ये जो गंदा गंदा होता है ना इसका ऊपर का झाड़ देते हैं ना कंघी से, तो ये साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से झाड़ू से पूरा एकदम झाड़ दिया है, मतलब कंघी से, तो ये सारा निकल गया। अब ये बार बार नहीं निकलेगा, नहीं तो जब भी लगाओ ना तो बार बार निकलता रहेगा। जितना आप साफ़ नहीं करोगे उतना आप उसी को गंदा में साफ़ करते करते परेशान हो जाओगे। तो एक बार निकाल दोगे ना तो झंझट ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने झाड़ू का जो है सारा मैंने झाड़ दिया और फिर अच्छे से झाड़ू भी लगा देती हूँ। अगेन लगा रही हूँ क्योंकि मेरी सुबह की क्लीनिंग हो ही गई थी, ये दोबारा हो रही है। तो चलिए यहाँ पे मैं अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा ने यहाँ पे अरेंज कर दिया है सेटअप बॉक्स, मतलब साउंड बॉक्स वगैरह, अपना साउंड भी गाना भी सुनो माता रानी का, बाबा जी का, तो मैं लगा देती हूँ अच्छे से, वहाँ सुनती हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब कर लेती हूँ अलमीरा का भी डस्टिंग, क्योंकि जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी ना तभी मैंने किया था, लेकिन बहुत दिनों से हुई नहीं थी। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, कपड़ा वगैरह भी न्यू बिछा देते हैं और सारे टॉय भी गंदे हो गए थे, उसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। एक दो टॉय जो थे वो ठीक थे, साफ़ सुथरा थे, तो उसको मैं ऐसे ही लगा देती हूँ। बाकी जो है उसको मैं निकाल दूँगी धोने के लिए मशीन में। तो यहाँ पर ये जो आलू की सब्ज़ी है ना, सूखी आलू की सब्ज़ी, वो मैं प्रिंस के लिए बना रही हूँ क्योंकि प्रिंस का भी आने का टाइम होने वाला है, क्यों वो भिंडी नहीं खाता है, इसलिए इसके लिए सूखी आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन में रख दिया है, तो यहाँ पे टॉय सामने धोंगी। और ये प्रिंस भी आ गया है मेरा स्कूल से, तो ये अब चेंज वगैरह करेगा। अब उसके बाद फिर इसको मैं लंच वगैरह दूँगी। तो यहाँ पर खाना वगैरह सबका हो गया है। तो यहाँ पर मैं अब सब अच्छे से, पहले थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी किया है, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, तब उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ। मतलब एकदम से मैं ये नहीं कि हाँ लग ही जाओ काम में, थोड़ा सा रिलैक्स करके उसके बाद मैं सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी हो गए हैं और यहाँ पे मैं गैस वगैरह है इसको भी यहाँ से साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। पहले थोड़ा सा सरफ में साफ़ कर लूँगी, जो चिकना चिकना होता है ना सारा क्लीन हो जाता है। और ये टाइल्स वगैरह है इस पर भी, वॉल पर भी अच्छे से मैं मार दूँगी, क्योंकि चारों तरफ थोड़ी बहुत छींटे तो पड़ी जाते हैं। और उसके बाद साफ़ करने के बाद थोड़े से सूखे कपड़े से मैं मार देती हूँ, टॉवल से। इससे क्या होता है ना, निशाने वगैरह बिल्कुल नहीं गैस पे मतलब चढ़ती है, वो साफ़ हो जाती है हाथ ही हाथ। तो चलिए थोड़े से जो कपड़े थे सुबह में मैंने धोए थे वो भी रखे ही थे, उसको भी मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, अलमीरा में लगा देती हूँ। तो ये भी काम है, ये भी निमट ही जाएगा, क्योंकि अभी पूजा पाठ का टाइम है ना, अभी काम जल्दी ज़्यादा फैल जाता है, इसके कारण काम हाथ लगे ही कर लो तो वो ईजी रहेगा। किसका गुड़िया है? गुड़िया? ये किसका है? गुड़िया के? ये गुड़िया आपकी है? ये देखिए, मतलब ये टेडी बियर को कह रही है गुड़िया है। क्या कौन है ये? टेडी बियर। डैडी? टेडी बियर। डैडी? टेडी बियर। डैडी? टेडी बियर। हाँ डैडी। हाँ ये आपका फ्रेंड है ना? हाँ डैडी। ये किसी लो, हाँ किसी पुच्ची ले लो, और ले लो पुच्ची। ये अपनी, इसको मैंने सुबह में आपने देखा ही था वीडियो में, मैंने इसको निकाला था साफ़ करने के लिए, तो इसको धो दिया है, तो इसको ड्राई भी कर दी हूँ, तो बस धूप लगाना है। तो ये इसी से खेल रही है और इसको किसी पुच्चू जो होता है वो दे रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो करती हूँ एंड। ये था मेरा वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। तो अब मैं मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। आपको मेरी तरफ से जय माता दी। ओके बाय, लव यू।